क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा? एक देश एक चुनाव, ONOP, One Nation One Election will soon become a reality. नेशन वन इलेक्शन के या फिर इसकी संघीय ढांचा को करेगा कमजोर? One Nation One Election. It's a committee that has been formed. वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जब चुनावी घोषणाओं के शोर, पार्टियों के झंडे और फिर बाद में वोट बैंक की राजनीति साल भर देश को अपने चपेट में लेती है, तो यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या हर साल चुनावी रथ को दौड़ाने के लिए देश की प्रगति और एकता को चुकानी पड़ती रहेगी कीमत? चलिए थोड़ा वन नेशन वन इलेक्शन के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना कोई नई परिकल्पना नहीं है भारत में। यह 1952 से 1967 तक इसी व्यवस्था से भारत में चुनाव हुआ करती थी, अर्थात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत में एक साथ हुआ करती थी। लेकिन सन 1968-69 में कुछ राज्य की सरकारें गिर जाने से यह सिस्टम जो चली आ रही थी 1952 से, इसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो गई। कुछ राज्य ऐसी थी जिनमें प्रमुखतः हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल की सरकारें थी, और 1969 में ये सिस्टम टूटने से चुनाव का सिस्टम बिखर सा गया। और आज हालात ये है कि हर साल किसी न किसी राज्य में 3 से 4 चुनाव प्रत्येक साल होती है। भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को एक बार पुनः रेगुलेट करने की सोच रही है, और बाकायदा इस नियम के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, रामनाथ कोविंद कमेटी। क्योंकि रामनाथ कोविंद हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसीलिए इनके नाम के कारण इस कमेटी का नाम रामनाथ कोविंद कमेटी बना। तो यह कमेटी सितंबर 2023 में मोदी सरकार के द्वारा गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने किया। और यह कमेटी यह देख रही है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए व्यवहारिकता में लाया जा सकता है। इस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या संवैधानिक बदलाव करने पड़ सकते हैं, और चुनावी खर्च और लॉजिस्टिक्स पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सारी समस्याओं पर रिसर्च कर रही है यह कमेटी। और अगर इस नियम को सरकार लागू करना चाहती है तो संवैधानिक बदलाव के साथ साथ हमारे भारत के आधे से अधिक राज्यों की सहमति, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन की मंजूरी भी बहुत अहम होगी। अगर हम संवैधानिक बदलाव की बात करें तो आर्टिकल 83 और 172 में बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की चर्चा है। आर्टिकल 356 में भी बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी राज्य की सरकार गिरती है तो वन नेशन वन इलेक्शन के नियम को लागू करने के बाद प्रेसिडेंट रूल के नियम में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब अगर हम एक नज़र चुनावी खर्च पर डालें तो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ लगभग 60,000 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। वहीं अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विभिन्न राज्यों में इसके लगभग टोटल 10,000 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। ऑन एन एवरेज 20,000 करोड़ पर ईयर सिर्फ चुनाव में खर्च हो रही है भारत की। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी नियम को भारत में लागू कर दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस नियम से प्रत्येक 10 वर्ष में हम चुनावी खर्च में 1.5 लाख करोड़ रुपए की खर्च को कम कर सकते हैं। यानी कि हर साल चुनावी खर्च के 40 से 45% खर्च को रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर इस नियम के फायदे और नुकसान की बात करें, मतलब इस नियम को लागू करने से भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसके क्या असर पड़ सकते हैं, क्या इसके अच्छे असर अर्थात फायदे हैं, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। अब उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा अर्थात इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च में कमी आएगी। ऐसा इलेक्शन कमीशन भी बोल चुके हैं कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हैं तो हमारे चुनाव के लगभग 40 से 45% खर्च प्रति ईयर कम हो सकती है। दूसरा फायदा राष्ट्र को ये होगा कि सरकारी काम में जो रुकावट होती है चुनाव के कारण, वो कम होगी। नीति आयोग का इस विषय में कहना है कि प्रत्येक साल के चुनाव में 3 से 6 महीना आचार संहिता लागू रहती है, जिस कारण से किसी भी राज्य में या पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में कोई भी काम नहीं हो सकती है। इस तरीके से बार बार चुनाव होने से ये सरकारी काम में बाध्यता उत्पन्न होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए तो हम ये लगभग 1.5 साल जो प्रत्येक 5 वर्ष में बर्बाद होती है, वो बर्बाद होने से बच जाएगा चुनाव के कारण। और ये 1.5 साल को हम लोग देश की विकास में लगा सकते हैं। अगला फायदा है कि इससे राजनीति में स्थिरता आएगी, अर्थात सरकार
लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है अन्य विकसित राष्ट्र में भी इसे देखा जा सकता है। क्योंकि हम अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 4 साल में एक बार सिर्फ चुनाव होती है, मतलब वहाँ की सरकार 4 साल के लिए चुना जा चुका है, अब सिर्फ वो 4 साल देश के विकास की काम करेगा। इसी तरीके से अगर भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी आती है तो सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक समय, अच्छा खासा समय मिल जाएगा और वो देश के विकास के लिए अच्छी काम कर सकती है, अपनी सारी ऊर्जा और एकाग्रता देश की राष्ट्र के हित के लिए दे सकती है। लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इस पॉलिसी के कुछ फायदे हैं हमारे देश को तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पॉलिसी से हमारे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। अगर इसके नकारात्मक पहलू की बात करें तो सबसे पहला नकारात्मक पहलू आता है कि इस नियम से राज्यों की आवाज को दबाया जा सकता है। अर्थात हम भारत के विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी समस्याएं अलग है, उनकी मांग अलग है, हर चीज विभिन्न प्रकार की है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार उत्तर में बाढ़ से परेशान होती है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान होती है और यहाँ के युवा बेरोजगारी से परेशान है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ बाढ़ से जनहित बहुत परेशान रहते हैं। अगर हम असम की बात करें तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान होते हैं। अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करते हैं तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि दिल्ली की शोर में हमारे राज्यों की आवाजें दब जाएगी। दूसरा नकारात्मक पहलू इसका है कि विपक्षी राजनीतिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रत्येक साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है, तो विपक्षी को मौका मिल जाता है सरकार की आलोचना करने के। अर्थात राज्य की जो समस्या है विपक्षी उसे सामने ला सकती है। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी आती है तो सरकार 5 साल के लिए स्थिर हो जाएगी। अर्थात 5 साल तक उसे कोई चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो विपक्षी का बात सुनेगा ही क्यों, राज्य की बात सुनेगा ही क्यों। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान दीजिएगा। एक रोचक तथ्य इस विषय में यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के जनता से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में लागू करना चाहिए। तो इस विषय में 76% जनता का राय था कि हमारे देश में यह पॉलिसी को लागू कर देना चाहिए। और दूसरी प्रश्न थी कि क्या इस पॉलिसी से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ सकती है। तो इस पोल पर भी जनता का कहना था, 60% जनता का कहना था कि हाँ, इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दें। अब सवाल आता है, अगर ये पॉलिसी लागू ही करना है तो आखिर सरकार कब तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है अपने भारत में। तो आपको मैं बता दूं, सरकार ने इशारा दे दिया है कि यह नियम 2029 तक भारत में लागू हो सकता है, लेकिन विपक्षी का इसमें कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो असली सवाल आप लोगों से है कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, या ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी पॉलिसी है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। क्या यह वाकई 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी हमारे देश भारत में लागू होनी चाहिए।